हेलो नमस्ते सत श्रीकाल केरो हाल है केम चो अस्सलाम वालेकुम कैसा का है आपका दोस्त ज्ञानी एन के आप सबके सामने। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब बीपीएससी अभी कोई नोटिस तो निकाली नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा है सब करके, तो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देना भी चाहिए। बाकी डिसीजन होंगे जो होंगे वो देखा जाएगा, लेकिन पहले एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम देने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, तैयारी कभी भी बेकार नहीं होती। ये एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो नेक्स्ट होगा, स्टेट दीजिए अच्छे से। बाकी जो बीटीसी किया है उसके लिए तो अच्छा ही है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जारी रखिए। बाकी बीएड वाले हैं वो भी जारी ही रखिए, क्योंकि बहुत सारे आगे काम आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप एक अच्छा शिक्षक तो बन ही सकते हैं। कहीं भी आसपास के स्कूल में पढ़ाइए, अपना कोचिंग खोलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मायूस होने का नहीं है, बस तैयारी रखना है। तो बीपीएससी के कुछ चीज़ें हैं। मैं मेनली मैथ्स और रीजनिंग का मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो आएंगी और आना भी चाहिए। उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं आएंगी। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ सिलेबस हैं जो कि उस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, वो क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, इसमें से सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन आता है। आपको बोर्ड मास दे देगा। बोर्ड मास मतलब पहले का करी, फिर करी, भागा, सकल, गुना करी, जोड़ घटावा, उससे भी आता है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है साइन चेंज करने वाला। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। उससे पहले आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन अच्छा रखिए, मतलब गुना आपका अच्छा होना चाहिए। 1 से 20 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैथ्स में बहुत मायने रखती है। आप कहीं भी किसी को भी पढ़ाइएगा तो पहले उससे टेबल ज़रूर याद करवाइए, क्योंकि गुना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक ना। तो आपको ये बहुत क्योंकि बीपीएससी जो भी क्वेश्चन सेट करे, अगर हार्ड करना होगा तो कैलकुलेटिव बेसिस देगा। कुछ चीज़ें हैं जो उससे बाहर नहीं न देगा। 1 to 5 ही है। अब इसमें से कैलकुलस तो पूछेगा नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाएंगी और इतना ज़्यादा वास्ट भी नहीं रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना, तो छोटी मोटी चीज़ें होंगी। तो उसके बाद आ जाता है नंबर सिस्टम। पहला आ गया वो सिंप्लीफिकेशन वाला था, उसका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, रैशनल नंबर और बहुत सारी ये जैसे पूर्ण वर्ग हो गया। पूर्ण वर्ग से अगर क्वेश्चन हार्ड करना रहा तो पूर्ण वर्ग से देगा। ठीक ना। तो ये सारे टॉपिक है। फिर आ जाता है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से 1-2 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन होंगे मेनली एचसीएफ और एलसीएम से अगर पूछना रहा। फिर आ जाता है फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन से क्वेश्चन होंगे। इसमें हो जाता है आई का 1/2 भाग इतना खर्च कर रहा है, 2/3 भाग कपड़े पर खर्च कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शंस में। उसके बाद डेसिमल्स आते हैं, मतलब स्थानीय मान निकालने दे रहा है। जो सिंपल जो क्वेश्चन 1 to 5 में आप एक्चुअली पढ़ाते हैं उस चीज़ को, तो वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो डेसिमल दे देगा, वो संख्या है उसको कितना से डिवाइड कर देगा, तो कितना ज़्यादा पॉइंट इधर खिसकेगा, लेफ्ट खिसकेगा, राइट खिसकेगा, तो वो चीज़ें होती है डेसिमल। ठीक। और एक क्वेश्चन आता है एवरेज से। मतलब किसी क्लास में 30 विद्यार्थी है तो उसका एवरेज 60 है, तो विद्यार्थी का आने से एवरेज में कुछ वृद्धि हो गई, मतलब 62 हो गया एवरेज। तो 2 विद्यार्थी जो आया उसका एवरेज कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं एवरेज से। और तीसरा आ जाता है परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज से छोटी मोटी क्वेश्चंस होंगे, मतलब 500 का 10% कितना होता है, या 500 का 12.5% कितना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन। या किसी संख्या का 12.5%, 500 है तो वो संख्या याद करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल। या फिर कोई दे देगा कि इस देश का पॉपुलेशन इतना था, ठीक, तो उसका इतना % वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो ये परसेंटेज से क्वेश्चन है, छोटी मोटी क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान रखने वाली बातें हैं कि उसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस कम। लॉस होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, सेलिंग प्राइस कम। ठीक, तो ये प्रॉफिट लॉस का ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, और इसी से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इतना % लाभ हो गया, इतना % ये हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे जो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक, तो ये जो ब्याज वाला कॉन्सेप्ट है, साधारण ब्याज से क्वेश्चंस होते हैं। साधारण ब्याज में दे देगा, कोई मूलधन दे देगा, बोल देगा उस पर 5% ब्याज है या इतना % ब्याज है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेंगे, वो भी ना भी हो सकते हैं। ठीक, फिर आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस है। इससे क्वेश्चन होंगे कि इतना समय में इतना दूरी तय कर रहा है तो उसका कितना गति होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, स्पीड्स कितने होंगे, और जब स्पीड का देगा तो मीटर
किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में देगा, उसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, वहाँ मीटर में है या फिर किलोमीटर में है, या आवर में है या फिर सेकेंड में है या फिर मिनट में है। तो वो चीज़ थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती है जो कॉमन सेंस है, वो चीज़ का ध्यान रखना रहता है। फिर आ जाता है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हो सकता है कि 5 दिन में एक आदमी करता है उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक, इस टाइप्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत हो ही नहीं। ठीक, तो हम हमेशा मैथ्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा है, मतलब गुना अगर अच्छा है तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिर आ जाते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में क्वेश्चंस जो है ईजी हैं और सारे एक ही टाइप के होंगे और ज़्यादा उसमें इधर उधर पूछेगा भी नहीं। ठीक, तो रीजनिंग से पहले तो सीरीज़ से आता है, कोई सीरीज़ दे दिया 5, 8, कितना का गैप है आप चेक कर लीजिएगा, या कितना का माइनस है वो चेक कर लीजिए, उससे आ जाएगा। ठीक, दूसरा आ जाता है ब्लड रिलेशन से। ठीक, ये उसका पिता है, माता है, इस टाइप से, वो मेरे माता की बहन के फूफा की बेटी, इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं जो कि उसमें पूछे जाएंगे। ठीक, उसका आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, मतलब इसका कोड इतना है, इसका कोड इतना है, तो वो सारी क्वेश्चंस हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, उसका आ जाता है डिक्शनरी से क्वेश्चन आज पूछ रहा है, जितने भी एग्जाम दीजिएगा डिक्शनरी से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं। डिक्शनरी का अल्फ़ाबेट, जैसे डी पहले है फिर ए पहले आता है, मतलब कोई भी वर्ड है उसमें डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसका अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये डिक्शनरी वाला ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको ध्यान से बनाइएगा, हमेशा ध्यान रखिए, छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए, क्योंकि उसका रिवीजन भी करना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ें गलतियाँ बहुत होती हैं। ठीक, बड़ी चीज़ें या तो बनेंगी या तो सही बनेंगी, नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी, लेकिन है ये छोटी चीज़ों में कि वो बन भी जाएंगी और गलत भी होंगे। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि छोटी चीज़ों को रिवीजन करके ही आंसर शीट में मार्क करना है। ठीक, उसके बाद आ जाता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हाँ, ए से जेड तक अगर आपको उसका नंबरिंग याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, पेज में ए से जेड तक लिख दीजिएगा, उसके बाद 1 2 3 4 उसको मार्किंग कर लीजिएगा वहीं पे। ठीक, ताकि आप जो कोडिंग सॉल्व करें तो वहाँ पे आपको आसानी से उसका नंबर मिल जाए और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकल वाला 2 क्वेश्चन उससे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, फिर आ जाता है कैलेंडर पे। कैलेंडर से क्वेश्चन रहेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 2 तारीख है मंगलवार को, तो अगर पूछ दिया कि 7 दिन बाद, हमेशा 2 तारीख अगर मंगलवार पड़ा तो उसमें 7 प्लस कर दिए, 2 + 7 कितना हो गया 9, तो 9 तारीख भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो कोई अगर 1 महीना बाद में पूछे तो हम 7 प्लस करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 2 मिनट अगर ज़्यादा भी लग गया तो बन जाएगा। बाकी कोई डेट अगर निकालने दे तो उसके फॉर्मूले आते हैं, तो वो सब आप देख लीजिएगा। हम सिंपली छोटी चीज़ें जो कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक, उसका आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। आजकल क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट ऑन सर्कुलर टेबल, मतलब एक वृत्ताकार टेबल है और फेसिंग किया हुआ है वो सेंटर की तरफ, और बोल दिया कि वो उसके दाईं ओर है, वो उसके बाईं ओर है, 6 आदमी बैठे हुए हैं, तो उसके दाईं ओर क्या होगा, बाईं ओर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चंस आएंगे हैं। ठीक, और अगर ज़्यादा और ये डायरेक्शन से, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन आते हैं, ये उसके उत्तर में इतना किलोमीटर चला, दक्षिण में फिर उसके वो दाईं चल गया, फिर बायां चल गया, इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस का मैंने 30 क्वेश्चंस का सेट बनाया है, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, वो सारे क्वेश्चंस अगर वो 30 बना लीजिएगा तो उसमें पक्का है कि 20 से ज़्यादा आएंगे, मतलब उस टाइप के, ऐसा नहीं कि वही डाटा आएगा, लेकिन उस टाइप के आएंगे। ठीक, तो वो 30 क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे पता चलेगा आपका रिवीजन कितना है, मतलब आप कितना फोकस्ड है। ठीक, और कितना आपको आ रहा है, और कुछ चीज़ें छोटी छोटी लैग हो रही है तो उसका एक बार चेक कर लीजिए, उसमें कोई इशूज़ नहीं। तो मैं आपको 30 क्वेश्चन देता जाता है। क्लॉक से आ जाता है कि घड़ी वाले में क्लॉक से इतना डिग्री एंगल बनाएगा, कितना मिनट और आवर के बीच का कितना मिनट होगा, तो उसका फार्मूला है 11/2m - 30h। यही एक फार्मूला है, 11/2m मतलब m मतलब मिनट माइनस 30h। तो ये क्वेश्चन उस पर सारे एंगल निकल ही जाते हैं। ठीक, मोस्टली तो ये था आपका जो चीज़ें आपको एक रिवीजन के बेसिस पे हम एक दोस्त की तरह हेल्प कर रहे हैं। तो मेनली है कि इसी में से आएंगे ही आएंगे, तो ध्यान रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन वो ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन तैयारियाँ होती रहनी चाहिए, किताब से दूर नहीं होना चाहिए। तो अगर तैयारी का फ़ायदा भी है, अगर कुछ परेशानी भी है, घर में है, और फीमेल कैंडिडेट बोलते हैं मेरा लास्ट चांस है, ये है वो सब सोचना ही है। लास्ट चांस कभी आता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। आसपास पढ़ा लीजिए, आप आस पड़ोस में पढ़ा लीजिए, घर में कोचिंग खोल लीजिए, आप बच्चों का कभी ना कभी ये एक सोशल वर्क है। पढ़ाना बहुत अच्छा कर्म है जो कि हमेशा करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, ध्यान रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट।